हेलो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर शेयर हम लोग कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा स्टॉक खरीदना है और उसको कैसे चेक करेंगे, कब खरीदना है। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताता हूँ कि किसी स्टॉक को आप कैसे खरीदेंगे, कौन खरीदना है तो इसको नहीं खरीदना। इसका कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है, इसमें पहले जो पॉइंट देखते हैं उसमें प्रमोटर देखते हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें कितनी है। सबसे पहले नंबर वन पे प्रमोटर, उस कंपनी में प्रमोटर की खरीदारी कितनी है जिसकी कंपनी है। अगर वो 50% के ऊपर है तो वो उस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे एफआईए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उसकी इसमें हिस्सेदारी क्या है और साल दर साल एफआईए की जो है उसमें क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बढ़ रही है, लगातार कंटिन्यू साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रही है एफआईए की हिस्सेदारी, तो उसको स्टॉक, उस स्टॉक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं खरीदने के लिए। इसके बाद उसमें कंपनी का प्रॉफिट ईयर एंड ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब कंपनी का प्रॉफिट ईयर एंड ईयर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ चार्ट ऊपर की तरह इंक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहा है, तो उस स्टॉक को खरीदने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, प्रमोटर की हिस्सेदारी, प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% के ऊपर रहनी चाहिए और ईयर एंड ईयर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखते रहना चाहिए। इसका दूसरे नंबर पर एफआईए की हिस्सेदारी क्या है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन उसमें हिस्सेदारी क्या है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी क्या होते हैं, कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर एन ईयर वो हिस्सेदारी बढ़ रही है, उस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने का। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है शेयर, कोई स्टॉक, तो उसको खरीदेंगे। अगर नहीं कर रहा है नहीं खरीदेंगे। तीनों में से कोई अगर कुछ नहीं हो रहा है, सब प्रमोटर की हिस्सेदारी ज्यादा है, 50% ऊपर है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी उसमें कम है, लगभग रिटेल उसके बाद दो तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और कंटिन्यू उसके बाद बढ़ नहीं रहा है या कांस्टेंट रह रहा है या घट रहा है, तो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी कंटिन्यू अगर बढ़ रहा है तब तो उसके बारे में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ नहीं रहा है या घट रहा है और उसकी से प्रमोटरों की हिस्सेदारी के बाद वो तीसरे चौथे नंबर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का उसमें है, तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। ये तीन पॉइंट है किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने के।